हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं क्विजगढ़ में। आज हम लोग सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे उनके बिंदु देखेंगे, जो कि कौन कौन से प्रश्न हैं। राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में, पशुपालन के बारे में, व्यापार, आयात निर्यात और धार्मिक जीवन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में देखा था वैकल्पिक प्रश्न। तो ये वीडियो लाने का मेन मोटिव ये है कि जो बहुत सारे परीक्षा होती है उनमें मौखिक इंटरव्यू, यूपीएससी, बीपीएससी तथा अन्य लिखित परीक्षा में हम किस तरह से इनको लिख सकते हैं, इनके उत्तरों को लिख सकते हैं, ताकि हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी का सबसे पहले राजनीतिक जीवन। तो स्रोतों के अभाव के कारण यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है कि यहाँ शासन व्यवस्था कैसी थी, प्रजातंत्र थी या राजतंत्र। हमने पिछले वीडियो में एमसीक्यू में भी पढ़ा था कि यहाँ पे हमें लिखित कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है। जो भी हुआ है जो भी हमें प्रमाण में मिला है वो वहाँ से उत्खनन द्वारा मिला है। तो अगला बिंदु देखते हैं। संभवतः शासक पुरोहित द्वारा या व्यापारी वर्ग या नगर प्रशासन द्वारा संचालित होगा। यहाँ भी देखिए एक वर्ड है संभवतः। यहाँ भी हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि यहाँ पर पुरोहितों द्वारा, व्यापारी वर्ग या फिर नगर प्रशासन द्वारा ही संचालित होगा। यहाँ संभवतः लिखा हुआ है। अगला बिंदु देखते हैं। विगत महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। जो विगत महोदय हैं उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की जुड़वी राजधानी कही है। नेक्स्ट बिंदु देखेंगे। हंटर ने कहा मोहनजोदड़ो के शासन को लोकतंत्र आत्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना जाता है। जो यहाँ पर हंटर महोदय हैं उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो का जो शासन था उसे हम राजतंत्र नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें पुराने औजार शेष नहीं मिले हैं जिससे कि हमें ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ पर राजा शासन करता था। यहाँ पर बहुत ही सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता का पता चला है। तो हंटर ने कहा मोहनजोदड़ो शासन को राजतंत्र नहीं जनतंत्र माना जाए। अगला देखते हैं हम। अगला है सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता की सामाजिक जीवन। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। सबसे पहले समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। संभवतः परिवार मातृक प्रधान थे। यहाँ पर जो है, जो सिंधु घाटी में सभ्यता में जो परिवार, जो समाज होते थे उसमें काम करने के लिए पुरुषों को भेजा जाता था, लेकिन यहाँ पर मातृक प्रधानता जो थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। अगला लाइन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं, परंतु समाज कई वर्गों में विभाजित था। यहाँ पे जात पात का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन समाज जो है वह कई भागों में विभाजित था। तो अगला लाइन देखते हैं। पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक। देखिए यहाँ से पुरोहित, उसके बाद है व्यापारी, उसके बाद है श्रमिक और शिल्प आदि। ये जो थे ये वर्ग थे सिंधु सभ्यता में। अगला लाइन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी
औजार नहीं मिले हैं। यहाँ नगरीय सभ्यता थी, यहाँ लोग खुद की कमाई से खाते पीते और शांति से रहते थे। अगला है, यहाँ के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। यहाँ जब उत्खनन हो रही थी तब यहाँ के घरों के किचन से यानी रसोई घर से मछली के कांटे मिले थे, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। आगे देखते हैं, आभूषण और वस्त्र का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। यहाँ आभूषण और वस्त्र का प्रयोग जो था वो पुरुष और महिला दोनों करते थे। यहाँ पर देखिए, हमने MCQ में भी देखा था, चुनहुदड़ों में मनके बनाने का कारखाना था। चुनहुदड़ो जो है, यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना मिलता है। आगे देखते हैं, वस्त्र में सूती के साथ साथ ऊनी का भी प्रयोग करते थे। यहाँ के जो लोग थे वस्त्र में सूती के साथ साथ ऊनी का ही प्रयोग करते थे। यहाँ सबसे पहले कपास खोजा गया और इसी से सूती वस्त्र बनाए थे। सबसे VVI क्वेश्चन, सबसे पहले यहाँ पर कपास खोजा गया और सूती वस्त्र का प्रयोग किया गया, क्योंकि कपास से ही सूती वस्त्र बनते हैं। अब आगे देखते हैं मनोरंजन के लिए। तो यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए नृत्य करते थे, शिकार करते थे, पशु की लड़ाई और पासा का खेल खेलते थे। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, कृषि, यहाँ पे जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधि से परिचित हैं। यहाँ के जो कृषि थे वो जुताई से, बुआई से, सिंचाई से सभी तरह से परिचित थे। गेहूँ, जौ, मटर, कपास के परिचित थे। यहाँ चावल का भी साक्ष्य मिलता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले यहाँ कपास मिला जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से सबसे पहले सूती कपड़े बनाए गए। मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे सबसे पहले कपास मिला जिससे कि सूती कपड़े बनाए जाते हैं। इसे लिख ले दोस्तों, बहुत ही VVI उत्तर मिलेगा, पॉइंट है। दो फसल का प्रमाण यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ पर दोस्तों जौ, मटर, गेहूँ, कपास, चावल इत्यादि का मिलता है, पर दो फसल का प्रमाण नहीं मिलता है। वो दो फसल कौन कौन है? वो दो फसल है गन्ना और रागी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पशुपालन की ओर। सिंधु सभ्यता में पशुपालन में, तो यहाँ से देखते हैं, प्रिय पशु कुब्बड़ वाला सांड, गाय, घोड़ा से परिचित हैं यहाँ के लोग। यहाँ पे कुत्ता भी होगा, कुत्ता, यहाँ पे बिल्ली भी होगा, बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली ये भी होंगे। अब आते हैं दोस्तों उद्योग से, जो कि उद्योग में क्या क्या है। तो सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प आदि। अगला लाइन देखते हैं, सूती वस्त्र के कपड़े से लेकर धागा तक मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा कि यहाँ पर कपास की सबसे पहली खेती मिली है, जिससे कि सूती कपड़े बनते हैं, जिससे धागा बनते हैं, तो मोहनजोदड़ो में है। अब आते हैं व्यापार पर। सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में व्यापार जो थे वो किस आधार पर थे? तो यहाँ से हमें देश और विदेश यानी आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार मिलते हैं। तो पहला लाइन है,
पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान से साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान से साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी के व्यापार के। यह आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार थे। यहाँ जो आंतरिक मतलब खुद अपने राज्य में, राजधानी में, और बाहरी मतलब विदेशों में व्यापार थे। अगला लाइन देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। जब व्यापार होता था उस समय सिक्के की खोज नहीं हुई थी, तो व्यापार जो था वस्तु विनिमय, यानी कि एक वस्तु विनिमय, इसको ध्यान में रखिएगा। वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु देना और उसके बदले में दूसरे वस्तु लेने की पद्धति थी। वस्तु विनिमय की पद्धति थी। इसका मतलब होता है कि अगर हम आपको एक वस्तु देते हैं तो आप भी हमको उसके बदले दूसरी वस्तु देंगे, क्योंकि उस टाइम में सिक्के की प्रचलन नहीं थी, सिक्के की खोज नहीं हुई थी। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं आयात और निर्यात। तो आयात निर्यात में देखते हैं। निर्यात किए जाने वाले वस्तु से सबसे मुख्य था सूती वस्त्र, जो कि हमने आगे बहुत बार देखा कि यहाँ पर कपास की खेती थी। सबसे पहले सूती वस्त्र धागे का इस्तेमाल किया गया, मोहनजोदड़ो में इसे बनाया गया। तो निर्यात के लिए सबसे निर्यात किए जाने वाले बहुत से वस्तु में सबसे मुख्य था सूती वस्त्र, क्योंकि कपास यहीं होता था। इसके अलावा हाथी के दांत और इमारती लकड़ी, जो इमारत में लकड़ी लगती थी, इमारती लकड़ी। अब अगला लाइन देखते हैं दोस्तों। विदेशों से भारत में आयात सिंधु सभ्यता इस प्रकार है। अब सिंधु सभ्यता में विदेशों से बहुत सारे आयात होते थे। तो हम लोग देखते हैं कि विदेश से क्या क्या है। तो यहाँ गांधी हो गया, यहाँ पे होगा चांदी, यहाँ चांदी होगा, यहाँ चांदी कर लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया है। चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से, जो चांदी था वो ईरान और अफ़गानिस्तान से आता था। टीन अफ़गानिस्तान के क्षेत्र से। तांबा खेतरी क्षेत्र राजस्थान से, तांबा जो था वो खेतरी क्षेत्र राजस्थान से। और लार्ज मार्ड मुँह से और लार्ज वार्ड मुँह से एक मिनट दोस्तों, हाँ, लाज बर्द, यहाँ पर होगा लाज बर्द, जो कि मेसोपोटामिया क्षेत्र से आता था। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर लाजवर्द जो कि मेसोपोटामिया से, यहाँ लाजवर्द लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं धार्मिक जीवन में। सिंधु सभ्यता में धार्मिक जीवन क्या क्या था। यहाँ एक अलौकिक सभ्यता थी। यहाँ पे एक अलौकिक नहीं, यहाँ पे लौकिक होगा। यहाँ पे लौकिक जिसे देखा जाए। यहाँ पे लौकिक सभ्यता थी, अलौकिक नहीं, यहाँ लौकिक होगा। यहाँ पर दोस्तों लौकिक होगा, यह एक लौकिक सभ्यता थी। आगे चलते हैं। धर्म वर्चस्व नहीं थे, पर जीवन का महत्व भाग था। यहाँ पर ऐसा नहीं था कि आप कहीं भी गए, धर्म के खिलाफ किसी मंदिर में चले गए आज की तरह, तो वहाँ पानी मार देंगे, झाड़ू मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ धर्म वर्चस्व नहीं था, लेकिन हाँ, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ये एक जीवन मतलब हमारे दिनचर्या का महत्वपूर्ण भाग था ये सिंधु सभ्यता में। यहाँ पर अगला लाइन देखिए। मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन धर्म के अवशेष मिले हैं। यहाँ मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन
धर्म के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली है, कांस्य की मूर्तियाँ मिली हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पुरुष रूप देवता तथा मातृ रूप में देवी की मान्यता थी। यहाँ मातृ रूप में देवी की मान्यता थी। आगे देखते हैं। मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जहाँ प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है, और एक उर्वरता की देवी का प्रतिमा मिला है जो हड़प्पा से मिला है। ये हड़प्पा से कौन मिला है? हड़प्पा से उर्वरता देवी की मूर्ति मिली है, और मातृ देवी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा देवी की जो मूर्ति मिली है उसमें देवी के पेट से वृक्ष निकलते हुए दिखाया गया है। देवी के पेट से वृक्ष निकलते हुए दिखाया गया है। अब अगला बिंदु देखते हैं। प्रमुख देवता पशुपति नाथ थे। यहाँ के जो प्रमुख देवता थे वो पशुपति नाथ थे, जिन्हें सिक्के कांस्य के धातु पर चिन्हित किया गया है। उनके सर पैर के पास 4 जानवर हैं, बैल, भैंसा इत्यादि। और अगला देखते हैं। इस सभ्यता में मैंने बोला यहाँ पर मंदिर पूजा नहीं पर धर्म की मान्यता मिली है। तो इस सभ्यता में नाग पूजा, लिंग योनि की पूजा, स्वास्तिक चिन्ह, जो कि हम लोग आज भी इसे यूज करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह, वृक्ष की पूजा, जो वृक्ष है उसकी पूजा आदि मिलते हैं यहाँ पर, जिससे हमें मनुष्य को जिससे सिंधु सभ्यता में जिस चीज़ से हमें कुछ प्राप्त होता था उसकी हमें पूजा करते थे। जैसे वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलता है, नागदेव से उनसे हमें डर लगता है, गाय माता से वहाँ से हमें दूध की प्राप्ति होती है। तो जिस चीज़ से हमें जो चीज़ प्राप्त होती थी उनकी हम पूजा करते थे। पूजा 2 तरह से होता था, एक डर से पूजा होता था, और दूसरा पूजा जो कि जिससे हमें कुछ प्राप्त हो। अब अगला देखते हैं। स्वास्तिक चिन्ह जिनका सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी में मिला। आज भी हम लोग पूजा करते हैं वहाँ पे सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह, ये जो चिन्ह होता है ये चिन्ह हम लोग बनाते हैं। ये चिन्ह जो है वो सिंधु घाटी से मिला है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्निकुंड जो है यह लोथल और कालीबंगा से मिला है। तो दोस्तों चलते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम वैदिक काल पर शुरू करने वाले हैं। तो